जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और कल आपका बिहार दरोगा 1799 पोस्ट का रिज़ल्ट निकला था, पीटी का प्री का। तो उसमें जितने भी लोग सेलेक्टेड हुए हैं सबको स्टूडेंट मैजिक क्लब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप अपने अग्रिम तैयारी में ज़रूर लग जाइए, भिड़ जाइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। और आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा रहा है, तो आपको मार्क्स भी कितना लाना पड़ेगा। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और ये बिहार दरोगा के लिए स्पेशल मेंस प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये 15 सेट ऑनगोइंग है, 10 सेट आज आपका डाल दिया जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। और अभी हम लोग जो है बात करेंगे आपको कैसे ये लेना होगा। तो आप ये दोनों में से किसी नंबर पे आप कॉल करिएगा, आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। स्टूडेंट मैजिक क्लब के एप्लीकेशन है, उसी पे सारा कुछ चलता है। बाकी आपको ऑफलाइन देना होगा तो आप संस्था पे आ सकते हैं। हम लोग अभी जो बात करेंगे इम्पॉर्टेंट मैथ के बारे में, रीजनिंग के बारे में भी आपको दिखाएंगे कि कहाँ से कौन सा प्रश्न, कितना प्रश्न आता है, पिछला जो रिकॉर्ड देखा गया है उससे। हालांकि ये सारे के सारे चैप्टर किसी भी एग्ज़ाम में आपको काम आएगा, किसी भी, या बिहार एसएससी हो, आपका 12th लेवल हो, या फिर सीजीएल लेवल हो, या फिर आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, पीटी हो, मेंस हो, दरोगा का ही, सब में काम आएगा। तो पहला जो बेसिक हमारा टॉपिक है, बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, सांख्यिकीय पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या आता है, जैसे अभी तक जो दिखा गया है प्रश्न, आपको परिमेय और परिमेय तो देखने के लिए कम मिला है। प्राकृतिक और पूर्ण संख्या, इस पे स्टेटमेंट बेस हम लोग भी क्वेश्चन डालते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको बस स्टेटमेंट बेस है, ये आपको जानकारी के लिए। दूसरा जो चैप्टर है आपका एलसीएम और एचसीएफ, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। 8 से 10 टाइप आपको करना रहता है। ठीक है, 8-10 टाइप के तो है ही, इतना आप कर लीजिएगा। मतलब 2-2, 3-3 प्रश्न यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि डेली एक चैप्टर हम करें। बाकी हम लोग इसका 20-20, 25-25 प्रश्न का बहुत सारा है, उसको हम करवा भी देंगे। ठीक है, भाग देने का नियम, तो ये अभी तक आपका पिछले प्रीवियस ईयर में देखा नहीं गया है, लेकिन नॉर्मल हम 1-2 क्वेश्चन कभी कभी आपको रख दिए हैं। ठीक है, ताकि आ जाए। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है ये। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। दशमलव और भिन्न, ये कन्वर्ट करना है, आपको कैलकुलेशन आता होगा तो ये आराम से कर सकते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि आप अगर कुछ बहुत सारा अगर फार्मूला जानते रहते हैं तो उस पर सिंप्लीफिकेशन करना रहता है। जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ही कुछ दे रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से तोड़ना घटाना, किस में कहाँ कहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू रहे तो इसका किस भाग में कैसे टूटता है, तो ये सब फार्मूला आप जानते रहिएगा। तो सिंप्लीफिकेशन भी आपका ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, आसान ही पूछता है, हो जाएगा। मान के चलिए कि मेंस में आपका 8 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, 8 क्वेश्चन भी, 7 से 8 क्वेश्चन, ऐसे हम लोग 10 क्वेश्चन रखते हैं अपने प्रैक्टिस सेट में, ताकि चूँकि गलत होगा तो ज़्यादातर मैथ ही गलत होता है, रीजनिंग बहुत कम गलत होता है। इसके बाद आता है आपका प्रतिशत, परसेंटेज। तो परसेंटेज में ये लाभ हानि से संबंधित ज़्यादा पूछता है, जैसा कि नीचे में यहाँ पर आपको लाभ हानि दिख रहा होगा इसमें। बाकी प्रतिशत कुछ भी पूछेगा तो आप बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन की तरह ही होता है, 100 का 25%, 200 का 10%, 10% का 10%, ऐसे करके तो ये छूट वूट में भी काम चल जाता है। मतलब आप लाभ हानि भी पढ़िएगा, थोड़ा बहुत परसेंटेज भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों में आपका काम आएगा, लाभ हानि के प्रतिशत में भी काम आएगा और प्रतिशत में भी काम आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए लाभ हानि, तो ये पूछता ही पूछता है, प्रीवियस ईयर में देखा गया है, आप पीटी में भी देखे होंगे, मेंस में भी देखे होंगे, एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, क्रैमोल बिक्रैमोल। ठीक है, लाभ हानि और डिस्काउंट से, पीटी में भी आप देखे होंगे डिस्काउंट वगैरह का आया था। मार्क प्राइस, ये सब चैप्टर एक ही में सम्मिलित रहता है, मतलब एक ही के क्वेश्चन है। ये सब कुछ टाइप्स हैं, जैसे सीपी कभी निकालने के लिए देगा, कभी एसपी निकालने के लिए देगा, कभी लाभ प्रतिशत, कभी हानि प्रतिशत, तो ये सब टाइप है इसका। तो ये आपको बढ़िया से देख लेना है। इसके बाद आइए, और ये टेस्ट पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। टेस्ट आप एक बार दे करके देखिएगा, अगर आपका 70+ हर टेस्ट में, प्रत्येक टेस्ट में 70+ आ रहा है तो आप निश्चित तौर पर मतलब तैयारी आपका बहुत बढ़िया है। अगर हम लोग के टेस्ट में आपका इतना आ रहा है तो डिस्कशन भी बहुत ज़बरदस्त दिया जाता है। SICI, ये भी आजकल मतलब हर एग्ज़ाम में आपको हर टेस्ट में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम बता दिए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। CI नहीं अभी करवाए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी करवा देंगे, अब आपका हो जाएगा। अब
लगभग रेगुलर ही चलेगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट करवाया गया है, कुछ टाइप है 10-15 टाइप, आप उसको देख लीजिएगा, नहीं छूटेगा, आसान ही सवाल पूछता है। इसके बाद आइए समय कार्य से। ठीक है, तो ये अभी तक के प्रीवियस ईयर में एक आध बार पूछा है वर्क टाइम से। ठीक है, वर्क टाइम या फिर पाइप एंड सिस्टम, जो पानी टंकी को भरने और घटाने वाला, तो ये भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। अगर थोड़ा बहुत भी पहले से पढ़ रहे हैं तो आप आराम से, इसका भी 8-10 टाइप का क्वेश्चन है, उसको आप कर लीजिएगा तो मैक्सिमम चांस है कि ये भी आपका पूछता है तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है समय चाल दूरी से, यहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, वर्क टाइम वाला तो कभी कभी देखने के लिए मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको छोड़ना है, हो सकता है कभी कभी में यही आपका हो। तो समय चाल दूरी नॉर्मल ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें नाव धारा भी शामिल रहता है, गति संबंधित रेल ट्रेन बस ये सब रहता है, स्कूटर जाना आना। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से भी रहता है, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अनुपात समानुपात से रहता ही रहता है क्वेश्चन, जिसमें मिक्सचर एलिगेशन भी आता है। ठीक है, पार्टनरशिप यहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शनल, मतलब ये जो है तीनों टॉपिक आपके लिए वीवीआई है, इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। तीनों में से 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, यह मान के चलिए आप तय है। ठीक है, तो ये वीवीआई है, इसको ज़रूर आप करिएगा। अब चूंकि हम लोग मेंस कर रहे हैं तो मेंस में एक क्वेश्चन वहाँ से देता ही देता है, एक औसत का क्वेश्चन भी रहता है। ठीक है, तो एवरेज आप कर लीजिएगा, एवरेज भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि एवरेज अब देखिए ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है। ठीक है, पूछता है बहुत आसान ही पूछता है इसमें। ज्योमेट्री में आ जाइए, ज्योमेट्री में आप सिर्फ फार्मूला बेस्ड वाला सब कुछ ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे किसी का भी त्रिभुज का है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये सब हम लोग करवा दिए हैं। यहाँ के बाद स्टूडेंट मैजिक क्लब का प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट मैजिक क्लब, ठीक है, यही चैनल पे जो आप अभी आप देख रहे हैं, इस पे ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप मैथ का देख लीजिएगा, फार्मूला पुटिंग वाला ये सारा करवा दिया गया है। और मेंस में एक आध क्वेश्चन ज्योमेट्री से आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, ये फिक्स रहता है, ये सब पूछता ही पूछता है। तो ये भी आपका तीनों के तीनों करवा दिया गया है। आयतन, एरिया, यही सब निकालना है यहाँ भी। ठीक है, तो ये सब आपको करवा दिया गया है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, सारा टाइप बता दिया गया है। अलजेब्रा पीटी में एक क्वेश्चन द्विघात समीकरण से देखने के लिए मिला था, बाकी इसमें से मिला नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा द्विघात समीकरण आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, बहुपद 1-2 फार्मूला पे होता है, जैसे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी पे किस किस तरह का लाइन बन रहा है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, पीटी में एक क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक है, स्टैटिक में डाटा वाला तो नहीं पूछा है, लेकिन मीन मीडियन वाला पूछा है, तो जो कि हम लोग के द्वारा बता दिया गया है, आपको चैनल पे ये मिल जाएगा। स्टैटिक से मीन मीडियम मोड वाला सारा एकदम बहुत बढ़िया से बता दिया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा, हर टाइप के क्वेश्चन उसमें करवा दिया गया है। 13वां नंबर पे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों एक दूसरे के लगभग पूरक में ही चलते हैं, और प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, या तो इससे पूछे एक क्वेश्चन या तो इससे पूछे एक क्वेश्चन। ठीक है, और ये दोनों के दोनों आपको बता दिया गया है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल के माध्यम से करवा दिया गया। मतलब जितना बेसिक दरोगा का मेंस में पूछता है ना, उतना लगभग हम लोग इधर वाला टोटल करवा दिए हैं। ठीक है, बस आपका ऊपर वाला जो है अर्थमेटिक को छोड़ दिया जाए, यहाँ 8 से ऊपर तक हम लोग नहीं करवा पाए हैं, इसमें भी एक CI वाला करवा दिया गया है थोड़ा थोड़ा, तो ये आप पूरा आप देख लीजिएगा। हालांकि इसका PDF हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। ठीक है, इसका PDF हम कहाँ डाल देंगे, टेलीग्राम पे डाल देंगे। ठीक, तो आप स्टूडेंट मैजिक क्लब का टेलीग्राम भी जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, कोई भी किसी भी तरह का सूचना रहेगा, सूचना आपको दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना ज़रूर करना है, ये सब थोड़ा बहुत कर लीजिएगा 1 महीना में, तो मेरे ख्याल से जो भी आपका 7-8 क्वेश्चन रहेगा वो आसानी के साथ आप कर पाइएगा, एक भी नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है, और इसी तरह से रीजनिंग का भी हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। और प्रैक्टिस सेट से जुड़ना मत भूलिएगा, एक बार जुड़ के देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, अगर 70+ आपका आ रहा है तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट होने जा रहा है। जय हिंद।